हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ मैं जो बिखरा हुआ सामान पड़ा था तो वो मैं सही करके ठीक करके रखने लगी और ईशु जाग गया सो के। तो मैं सोचा कि चलो मैं बेड भी सही कर देती हूँ, ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा सा ना मैसी बेड हो तो वो अच्छे से साफ कर दो। थोड़ा सा सही बेडशीट वगैरह झाड़ दो तो ना ऐसे बहुत अच्छा सा क्लीन लगता है। हस्बैंड जब भी आते हैं तो खुद भी आओ कहीं से तो अगर साफ घर में ले तो बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ना तो उसी की वजह से मैं शाम को ना एक बार ज़रूर सही कर देती हूँ। जब ये हस्बैंड आने वाले होते हैं तो मैं बेडशीट सही कर देती हूँ बेड की, और सभी सामान इधर से उधर जो फैले हुए होते हैं तो वो भी मैं सही करके रख देती हूँ। क्योंकि आप तो जानते ही हैं जिस घर में ना छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें थोड़ा मैसी हो ही जाता है। रूम हो कहीं भी हो पूरा घर ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेलेंगे तो वो कहीं कुछ चीज़ फैलाते हैं, कहीं कुछ रख दे देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। तो वो मैं सही कर रही थी तो मैंने यहाँ बेड ठीक किया, उसके बाद मैं एक झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू शाम वाली, तो यहाँ झाड़ू मैं लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सुबह शाम को ये लगता है कि चलो झाड़ू लग जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं फैलाता है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सामान हो जाता है। और फिर जब मैं सुबह के टाइम में 6 बजे से पहले पोछा लगा देती हूँ, और जब इतनी जल्दी पोछा लगाती हूँ तो दिन में ना थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, कहीं कुछ रख दिया या थोड़ा बहुत गिर गया तो इस तरह से हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे ना कागज़ वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वो मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई मैं किचन में और यहाँ मैं दूध रखने लगी। तो दूध गर्म कर लिया, हस्बैंड आ गए थे तो मैं उन्हें पूछती जा रही हूँ, मैंने आप चाय पियोगे? क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो रहा है तो वैसे वो पीते नहीं हैं शाम के टाइम चाय, तो मैं पूछ रही थी मैं चाय बना लूँ। तो उससे पहले मैं करने लगी रिशु के लिए दूध गर्म, क्योंकि उसको दूध दे दूँ उसके बाद मैं चाय रखती हूँ बनने। यहाँ कर दिया मैंने रिशु के लिए दूध, तो इसको मैं थोड़ा सा चीनी में डालती हूँ, क्योंकि मैं पहले ना पूरा मिक्स करती थी इसमें दूध में, बुरा ही इसको देती थी। क्योंकि बताते हैं कि वो बुरा ना कम मीठा होता है, लेकिन पता नहीं इसे कम टेस्ट लगने लगा, इसकी वजह से मैं इसे थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ तो उससे पी लेता है। और यहाँ मैं पाउडर भी मिक्स करती हूँ तो इससे इसे टेस्ट लगता है तो थोड़ा बहुत पी लेता है। और नहीं तो ये दूध भी छोड़ने लगा था, खाना भी खाता नहीं है, तो इस तरह से इसका चलता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े ज़्यादा नखरे करते हैं खाने में, तो इसके ना स्कूल से भी आने लगा कि ये खाना नहीं खाता है, पूरा वापस ले जाता है। तो इस तरह से होता है कि तो समझ नहीं आता है कि किस तरह से बच्चों को खिलाना सिखाऊं, तो वो चीज़ें हो जाती है ना। और थोड़े से बच्चे अगर खाने लगें तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और तो ये हो जाता है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे अब कुछ बच्चे जल्दी खाने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं तो धीरे धीरे खाना सीख जाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ मैं बनाने लगी चाय, तो मैंने चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, उसके बाद मैं हरी इलायची और लौंग डाल देती हूँ। क्योंकि अभी ना थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा है तो इसकी वजह से मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी ना मैं अदरक लाने की सोचती हूँ, कई बार देखा कि अदरक ले लूँ लेकिन अदरक ना ख़राब आ रही है, पता नहीं बारिश के टाइम। क्योंकि गर्मी में भी मैं लाती थी तो उस टाइम बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है अदरक, तो इसकी वजह से मैं अदरक नहीं लाती हूँ। और मैं चाय बन रही है इतनी देर में मैं आटा मिक्स करने लगी, क्योंकि आज मैं ना दाल के पराठे बना रही हूँ। क्योंकि दाल में मैंने सुबह की रखी हुई थी, बच गई थी, तो मैं सोचा कि अभी दाल के पराठे बना देती हूँ तो रिशु भी खा सकता है थोड़े बहुत। क्योंकि इसे पता नहीं कि कोई चीज़ टेस्ट लग जाए तो खा ले, कोई चीज़ छोड़ दे, तो इस तरह से करता है, कोई पता नहीं होता है इसका। तो यहाँ मैंने मसाले मिक्स कर दिए, धनिया और ये नमक मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला और अमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मैंने मिक्स किया। उसके बाद ये दाल रखी हुई थी तो दाल को मैं दाल में ही पूरा गूंद लिया आटा।
तो दाल थोड़ी ज़्यादा थी, उस वजह से मैंने पूरा गूँथा आटा दाल में ही, क्योंकि अगर मैं पानी डालती तो दाल भी और बच जाती। अभी भी ना थोड़ी बच गई है, तो मैंने यहाँ आटा लगा के रख लिया। तब तक हस्बैंड नीचे गई थी शॉप पे, तो यहाँ सामान ले आई, कुछ सब्जियाँ ले आई, फ्रूट्स ले आई। और यहाँ रिशु के कुरकुरे और सूजी मेरी ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना ब्रेकफास्ट सूजी के ही बनाती हूँ, क्योंकि सूजी नुकसान नहीं करती है इसकी वजह से। और मैदा मैं थोड़ी सी ले आऊँ, वो भी रखी रहेगी, क्योंकि मैदा मैं कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो उसकी वजह से मैं सूजी यूज करती हूँ ज़्यादातर सभी ब्रेकफास्टों में। कुछ ही ब्रेकफास्ट होते हैं जिनमें नहीं यूज हो, वैसे ज़्यादातर सूजी होती है। और इसको मैं ओट्स भी देती हूँ, लेकिन इसे ओट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि ओट्स से खाना कभी नहीं अच्छा लगा है। तो ओट्स मैं जितना भी ले आऊँगी वो रखा रहेगा। और उसके बाद मैंने सब्जियां रख दी फ्रिज में। फिर मैंने यहाँ साफ़ कर दिया। तो यहाँ मैं ले आई पपीता, तो मैं कट करने लगी, क्योंकि रिशु को खाना है और हम लोगों को नहीं खाना है। क्योंकि मेरी चाय बनी रखी हुई है, तो मैंने पी नहीं थी। मैं सोचा कि हस्बैंड आ जाए तभी मैं पी लूँगी। तो चाय बनी रखी है, तो मैं अभी रिशु के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि जी ये कोई भी चीज़ मांगे ना तो उसी टाइम मैं देती हूँ, कि क्या पता थोड़ी देर में इसका माइंड चेंज हो जाए। तो वो चीज़ें होती है ना बच्चों के साथ में, जो बच्चे कम खाते हैं, तो ये लगता है कि जल्दी से इन्हें दे दो, पता नहीं ये मना ही कर दे थोड़ी देर में। और ये ऐसा करता भी है, क्योंकि इसको थोड़ी देर पहले कोई चीज़ मांगेगा और जब दोबारा इसके पास लेके जाओ तो ये मना कर देता है। तो इस तरह से तो जितना जल्दी होता है मैं उतना जल्दी दे देती हूँ। और तो यहाँ मैं पपीता, बचा हुआ पपीता था, तो उसको मैं पॉलीथिन के उसमें करके बंद कर रख दूँगी, तो ये सूखेगा नहीं और अच्छे से सही भी बना रहता है, क्योंकि ऊपर से परत जो होती है ना वो सूखती नहीं है। और उसके बाद मैं ले आई इसके लिए। तो यहाँ रिशु मुझे फ़ोर्क दे रहा है, क्योंकि मैं इसको स्टील वाली फ़ोर्क से नहीं खाने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना कहीं गलती से लग जाए, तो इसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल नहीं देती हूँ। और इसे मैं ले आई थी इसके ट्रे के साथ, इसकी प्लेट है तो उसी के साथ ये आई थी प्लास्टिक वाली, तो वो मैं इसे दे देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कर लेती हूँ चाय हम दोनों के लिए, क्योंकि रिशु को तो दे दिया और इसको चाय मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि चाय बच्चों को नुकसान भी करती है। और फिर बच्चों को मैं कभी नहीं देती हूँ चाय, मैं दूध ही इसको देती हूँ। तो अभी मैंने चाय बना ली थी, वैसे मैंने अकेले के लिए बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड मना कर गई। फिर मैं सोचा कि ठंडा मौसम है, चलो पी लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे कभी कभी बना लेती हूँ तो पी लेते हैं। तो उसी वजह से फिर मैंने रखी थी, मैंने सोचा कि चलो साथ में ही पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई यहाँ टमाटर की मुझे बनानी थी चटनी। तो मैं चटनी, और ये ना स्टैंड पे रखने पे इतने ज़्यादा नीचे गिरते हैं, तो ये बैलेंस में नहीं रहते हैं। तो यहाँ मैं इनको अच्छे से पकने दूंगी, क्योंकि ये जितने पक जाए ना उतने अच्छे से ना टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं इन्हें धीरे धीरे वैसे करके भून के और फिर मैं निकाल लूँगी, तो इनका छिलका निकल जाएगा अपने आप से। और तो यहाँ मैंने टमाटर रख दिए वैसे करके अलग, और जो ठंडाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ प्याज कट करने लगी, और मैंने लहसुन भी थोड़ा सा तवे पे कर लिया, क्योंकि कच्चापन ना रहे, तो उसकी वजह से मैंने लहसुन भी थोड़ा सा भून लिया था तवे पे। और ये मिर्च और प्याज मैंने कट करके रख लिया। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, जैसे मैं थोड़े सूखे मसाले जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, तो ये चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। और जो चीज़ वैसे ही मुझे कट करने वाली थी तो वो मैंने कट करके रख ली है। तो यहाँ मैंने सभी टमाटर वगैरह ठंडे कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ बना लेती हूँ चटनी।
और ये चटनी ना उससे पराठे से या किसी से, जैसे कि दाल खा रहे हो दाल के साथ खा लो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये चटनी मैं ज़्यादातर बना ही लेती हूँ क्योंकि इसका ना टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जीरा भी ऐड करूँगी और थोड़ी सूखी लाल मिर्च ऐड करती हूँ। तो इतनी चीज़ें मैं डाल लेती हूँ। हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल ली है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी सूखी डाली है। और इसका कलर ना चेंज लग रहा है क्योंकि हरी मिर्च पड़ी हुई है, इस वजह से ग्रीन सा कलर आ गया। उसके बाद मैं बना लेती हूँ पराठे, और दाल के पराठे ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनके साथ चटनी तो बहुत अच्छी लगती है। तो दही भी रखा हुआ था तो मैं सोचा कि दही खाना होगा तो दही खा लेंगे, तो इसकी वजह से मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई, तो मैंने चटनी बना ली। और चटनी से पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और दाल के पराठे तो बहुत ज़्यादा, दाल के हों आलू के हों तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पराठे बनाने लगी। और कभी कभी ना रिशु को भी अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी मन आ जाए खा लेता, कभी कभी छोड़ देता है। तो बच्चों के मन पे ही डिपेंड होता है कि ये खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ मैं खाना बना लेती हूँ। और मैं खाना ना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि रिशु स्कूल जाता है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी शुरुआत जल्दी कर देती हूँ। मैं पहले थोड़ा लेट करती थी शाम का खाना, तो क्योंकि सुबह कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, आराम से थोड़ी देर अगर सो लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी तो स्कूल जाता है ना, उसकी वजह से जल्दी उठता है, तो इसकी आदत भी पड़ गई, 6-7 बजे के टाइम उठ जाता है ये। इसकी वजह से मैं इसको जल्दी सुला देती हूँ क्योंकि माइंड भी फ्रेश उठता है और फिर खुद को भी ना सोने का टाइम सही टाइम पे मिल जाता है। अगर बच्चे लेट सोएंगे तो हम लोग भी लेट सोएंगे, तो इसी वजह से मैं सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ। क्योंकि मैं शाम को टाइम पे सो जाती हूँ तो सुबह अच्छे से नींद खुल जाती है और माइंड भी फ्रेश होता है, और फिर सारे काम जल्दी करने का, फटाफट करने का मन भी लग जाता है। और अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो काम भी करने का मन नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सुनीता जी, तो ये वीडियो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है कि मैं सुबह के काम में जल्दी कैसे ख़त्म करती हूँ। तो देखिए सिस्टर, मैं सबसे पहले खाना बनाती हूँ। ये शाम के खाने के स्टार्टिंग कर देती हूँ, जैसे शाम का खाना मैं जल्दी बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपना पूरा किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, जो गैस स्लेब टाइल्स सब कुछ मैं साफ़ करके उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं सब्जी कट करती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है। तो सब्जी मैं कट करके रख देती हूँ, लहसुन प्याज जो भी, क्योंकि ये चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं हमारा सुबह के टाइम। तो ये सारी चीज़ें मैं कट करके रखती हूँ। और फिर उसके बाद का अगर कपड़े फैले हुए हैं तो वो भी मैं फोल्ड करके रखती हूँ। और फिर जो भी एक्स्ट्रा में सामान होता है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो सामान इधर उधर फैला के रखते हैं, तो वो जब बच्चे सो जाते हैं तभी वो सामान सभी इकट्ठा करके सेट कर दो उनकी जगह पे। और फिर जब कपड़े हों या कुछ भी चीज़ें हों सभी चीज़ें सही करके रख दो शाम को ही, क्योंकि सुबह के लिए कोई एक्स्ट्रा का काम मत छोड़ो। क्योंकि नहीं तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा का काम छोड़ोगे तो आपके सुबह के काम घर के हमेशा लेट हो जाएंगे। तो जो भी टाइम लगाते हैं चीज़ें वो काम कर लो कि हाँ मुझे ये चीज़ें सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगी, जैसे हम भी कोई भी काम करेंगे तो इनमें टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के काम करके रख दो शाम को, तो फिर सुबह के काम अपने आप आसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।